देश में कोरोना वायरस के बीच कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा और यूपी सरकार के बीच बस विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इस मुद्दे पर यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने प्रियंका गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि ये सिर्फ उनका एक राजनीतिक स्टंट है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस की ये बसें मजदूरों के लिए ठीक नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी के महासचिव जी ने एक सूची मांगी, सूची प्रस्तुत करी और सूची प्रस्तुत करने के बाद ये कहा, जब उनसे कहा गया कि लखनऊ में आप बसों को उपलब्ध करा दीजिए अगर आप भेजना चाहते हैं तो उन्होंने बसों को उपलब्ध कराने के जगह पर ये लिखा कि हम नोएडा और गाजियाबाद में हमारी बसें उपलब्ध हैं। जब उनसे एक समय दिया गया कि गाजियाबाद और नोएडा में आप बसों को उपलब्ध करा दें, तो उनके द्वारा ये जवाब मिला कि राजस्थान के बॉर्डर पर हमारी बसें हैं। और जब देखा गया तो पता चला कि ये बसें राजस्थान सरकार की बसें हैं। कांग्रेस पार्टी के द्वारा नियोजित कोई बसें नहीं हैं, बल्कि ये सरकार के द्वारा भेजी गई बसें हैं। जब इन बसों का दी गई सूची का विश्लेषण किया गया तो पाया यह गया कि इन बसों में 460 वाहन यानी करीब आधी बसें फर्जी निकली। आपदा के वक्त इस प्रकार का घिनौना मजाक शायद इससे पहले कोई राजनीतिक दल, इतना बड़ा राजनीतिक दल ने कभी नहीं किया होगा कि सूची दें और सूची के बाद एक सरकार की बसों की सूची निकले और उस सरकार की बसों की सूची में से 460 यानी करीब आधी बसें फर्जी निकल जाएं। इन 460 बसें जिनको मैं फर्जी कह रहा हूं, उसके पीछे तथ्य है हमारा कि 297 बसें कबाड़ हैं, यानी सड़क पर चलने लायक नहीं, उनकी फिटनेस नहीं है, उनके प्रमाण पत्र तक के फिटनेस के प्रमाण पत्र तक के वो काबिल नहीं है। और इस प्रकार की बसें जैसे 297 बसें जिनको मैंने कहा कि फिटनेस तक नहीं है, क्या हम उत्तर प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों की जान का खिलवाड़ करें क्या? या अनफिट बसों को चलाकर हम क्या किसी के साथ इस प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं कि उसकी असुरक्षित यात्रा हो? इन बसों में 98 ऐसे सूची में बद्ध हैं जो 3 व्हीलर हैं, कार हैं, एम्बुलेंस हैं, उनकी सूची भेज दी गई। इनमें से 68 ऐसे हैं जिनके कागज ही नहीं है। बिना कागज के वाहन कैसे हो सकते हैं, आप समझ सकते हैं भली बात। लेकिन बीजेपी के इस आरोप के बाद राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने इसका विरोध कर कहा कि अगर कांग्रेस लोगों के लिए भोजन और बसों की व्यवस्था कर रही है तो हर सरकार को इसका स्वागत करना चाहिए। सीमाओं पर अनुमति प्रदान न करना, नेताओं को गिरफ्तार करना और राजनीति करना, क्या ये उचित है? ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि यूपी सरकार बसों को अनुमति नहीं दे रही है। कांग्रेस के खिलाफ बस विवाद में ये बीजेपी का पहला आरोप नहीं है। इससे पहले यूपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कांग्रेस पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस द्वारा भेजी गई बसों की सूची की प्रारंभिक जांच में कुछ वाहनों के नंबर 3 व्हीलर, स्कूटर और सामान ढोने वाले वाहन भी शामिल हैं। बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली में फंसे श्रमिकों और कामगारों को यूपी लाने के लिए 1000 बसों की अनुमति मांगी थी। इसके बाद दोनों पक्षों में पत्रों द्वारा सवाल जवाब हुआ, लेकिन अब भी कांग्रेस को इसकी अनुमति नहीं मिली है।